होटल ग्रैंड्योर शहर में एक लग्जरी की पहचान था, जिसमें एक डरावना राज छिपा हुआ था। हर साल एक ही तारीख को रूम 302 में कोई मर जाता था। हमेशा एक रहस्य, हमेशा अनसुलझा। पुलिस जांच करती थी, लेकिन खाली हाथ लौटती थी। कमरा एक कहानी बन गया, शापित कमरा। मैनेजमेंट ने सच्चाई को दबाने की कोशिश की। महीनों तक कमरा बंद रखा, फिर उसे फिर से खोल दिया, यह उम्मीद करते हुए कि श्राप खत्म हो जाएगा। लेकिन स्टाफ को बेहतर पता था। वे अजीब आवाजों, मदद के लिए चीखों और बदलती परछाइयों की फुसफुसाहट करते थे। डर उन्हें रूम 302 से दूर रखता था। यह सिलसिला चलता रहा। एक नया मेहमान, वही फेटफुल तारीख, एक और अनएक्सप्लेन्ड मौत। होटल का शानदार फसाद एक डेडली रियलिटी छिपाता था। दीवारें उन लोगों के दर्द को सोख लेती थीं जो अंदर खो गए थे। इस साल वह तारीख फिर से करीब आ गई थी। स्टाफ ने चिंतित निगाहें एक दूसरे से बदली। आने वाले हॉरर का डर था। मैनेजर मिस्टर शर्मा ने बाहर से शांत रहने का दिखावा किया, लेकिन उनकी आंखें एक कोल्ड डिटैचमेंट दिखाती थी। उन्होंने रूम 302 में हर ट्रेजेडी देखी थी। पुलिस को वही लाइनें दोहराते थे, यह एक ट्रेजेडी है, हमें नहीं पता कि यह कैसे होता है। हर मौत के बाद शहर आगे बढ़ जाता था, लेकिन परिवार को कभी शांति नहीं मिली। पुलिस रिपोर्ट्स हमेशा पढ़ती थीं, अज्ञात कारणों से मौत। कमरा अंदर से बंद था। यह एक परफेक्ट मिस्ट्री थी। कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। होटल एक खामोश शिकारी की तरह खड़ा था। उसका राज सुरक्षित था, अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। लेकिन इस साल कुछ बदलने वाला था। रूम 302 के श्राप को चुनौती मिलने वाली थी। ये लेजेंड अपने रेकनिंग से मिलने वाली थी। शहर लगभग भूल गया था, लेकिन दीवारों को याद था। परिवारों के लिए दर्द बना रहा। सवालों के जवाब नहीं मिले। उनके प्रियजन क्यों मरे? कौन जिम्मेदार था? होटल की रेपुटेशन बची रही, लेकिन सच्चाई अंदर ही अंदर फेस्टर करती रही। स्टाफ का डर हर साल बढ़ता गया। मैनेजमेंट की खामोशी अपने आप में एक तरह का गिल्ट था। मौतें एक्सीडेंट नहीं थी, वे वार्निंग्स थीं। होटल की खूबसूरती किसी मॉन्स्ट्रस चीज का मास्क थी। रूम 302 की लेजेंड सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये जस्टिस के लिए एक पुकार थी। और इस साल जस्टिस आ रहा था। शहर को याद रहेगा, सच्चाई दबी नहीं रहेगी। दीवारें अब और नहीं फुसफुसाएंगी। श्राप टूटने वाला था और असली हॉरर आखिरकार सामने आने वाला था। इस साल एक यंग कपल, रोहन और प्रिया, अपने हनीमून के लिए होटल ग्रैंड्योर में चेक इन करते हैं। कमरे के इतिहास से अनजान उन्हें रूम 302 की चाबी मिली। स्वीट सुंदर था, उनकी हंसी और सपनों से भरा हुआ था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे श्राप खत्म हो गया हो। अगली सुबह हाउसकीपिंग ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। मास्टर की का उपयोग करके वे अंदर दाखिल हुए और रोहन और प्रिया को बिस्तर पर बेजान, पीला और शांत पाया। स्टाफ की चीख ने शांति भंग कर दी। श्राप ने फिर से हमला किया था। पुलिस पहुंची, कमरे को सील कर दिया। हनीमून हॉरर की खबर तेजी से फैल गई। शहर शॉक में था। एक खुशहाल जोड़ा बिना किसी एक्सप्लेनेशन के मर गया। जांच शुरू हुई। दरवाजा अंदर से बंद था। स्ट्रगल के कोई निशान नहीं थे, कोई जबरन एंट्री नहीं थी। उनका सामान अनटच्ड था। कोई डकैती नहीं, कोई मोटिव नहीं। फोरेंसिक्स को कोई निशान नहीं मिला, कोई जहर नहीं, मौत का कोई कारण नहीं। ऐसा था जैसे जिंदगी बस रुक गई थी। पुलिस बैफल्ड थी, मीडिया रिलेंटलेस था। होटल की रेप्यूटेशन बिखर गई। मेहमान भाग गए। मैनेजमेंट पैनिक में था। यह ट्रेजेडी अलग थी। जनता जवाब मांग रही थी। दबाव था। रूम 302 की लेजेंड अब कोई राज नहीं थी। शहर न्याय चाहता था। स्टाफ डर में फुसफुसा रहा था। मैनेजमेंट समाधान के लिए स्क्रैम्बल कर रहा था। मौतें इतनी पब्लिक हो गई थीं कि उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता था। श्राप अब एक क्राइसिस था। होटल की खामोशी टूट गई। सच्चाई का पता लगाना था। मौत का सिलसिला खत्म करना था। शहर देख रहा था, किसी के मिस्ट्री को सुलझाने का इंतजार कर रहा था। लेजेंड ने अपने लेटेस्ट विक्टिम्स का दावा किया, लेकिन इस बार कहानी फेडिंग अवे नहीं होगी। जवाबों की तलाश शुरू हो गई थी। रूम 302 की दीवारों में की थी। श्राप रेकनिंग की मांग कर रहा था और रेकनिंग आ रहा था। होटल अब छिप नहीं सकता था। सच्चाई सामने आने वाली थी। केस के रुक जाने पर डिटेक्टिव निशांत को बुलाया गया। इम्पॉसिबल को सुलझाने के लिए जाने जाने वाले
निशांत फैक्ट्स में विश्वास करते थे, कर्सेस में नहीं। वह चुपचाप आए, घुल मिल गए। उनका ध्यान केवल सच्चाई पर था। मिस्टर शर्मा ने उन्हें एक प्रैक्टिस्ड मुस्कान के साथ ग्रीटेड किया, लेकिन निशांत ने इस दिखावे को भांप लिया। उनका पहला पड़ाव रूम 302। सील किया हुआ कमरा शांत था, साउंड प्रूफ। एक महत्वपूर्ण डिटेल, निशांत ने सब कुछ ऑब्जर्व किया। अनटच्ड शैंपेन, आधे खुले बैग्स, ऑप्रेसिव शांति। उन्हें कमरे के राज महसूस हुए। स्टेशन पर उन्होंने रूम 302 से जुड़ी सभी पुरानी फाइलों का अनुरोध किया। पैटर्न साफ था, अलग अलग विक्टिम्स, वही मिस्टीरियस मौतें, हमेशा एक लॉक्ड रूम में। कोई स्ट्रगल नहीं, कोई कारण नहीं, कोई जवाब नहीं। निशांत का गुस्सा बढ़ गया। ये एक्सीडेंट्स नहीं थे, बल्कि मर्डर्स थे। सिस्टम ने विक्टिम्स को फेल कर दिया था। उन्होंने न्याय दिलाने की जिम्मेदारी महसूस की। किलर मानता था कि वे इनविजिबल हैं। निशांत उन्हें गलत साबित करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने रात भर पजल को सुलझाने में बिताया। शहर सो रहा था, लेकिन निशांत काम कर रहे थे। वह सिर्फ एक केस नहीं सुलझा रहे थे, वह एक मॉन्स्टर का शिकार कर रहे थे। रूम 302 की लेजेंड फिर से लिखी जाने वाली थी। निशांत का रिजॉल्व और मजबूत हो गया। वह तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक सच्चाई का पता नहीं चल जाता। किलर का समय खत्म हो रहा था। होटल ग्रैंड्योर की दीवारें आखिरकार अपना राज उगल देंगी। निशांत की जांच रिलेंटलेस थी। उन्होंने वह देखा जो दूसरों ने मिस किया। पैटर्न वही था, प्लेन साइट में छिपा हुआ। मौतें मेथड से जुड़ी थी, विक्टिम से नहीं। लॉक्ड रूम ही की थी। निशांत करीब आ रहे थे। लेजेंड खत्म होने वाली थी। सच्चाई पहुंच के भीतर थी। शहर को उसके जवाब मिल जाएंगे। विक्टिम्स को न्याय मिलेगा। मॉन्स्टर का नकाब उतर जाएगा और रूम 302 अब किसी और की जान नहीं लेगा। निशांत ने एक लिंक खोजने के लिए केस फाइलों को फैलाया। विक्टिम्स अनकनेक्टेड थे, अलग अलग बैकग्राउंड्स, अलग अलग लाइव्स, लेकिन मौतें आइडेंटिकल थीं। कोई चोट नहीं, कोई टॉक्सिन्स नहीं, अनडिटरमिन्ड कारण। फिर एक डिटेल, कुछ विक्टिम्स की गर्दन पर हल्के निशान, जिन्हें पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट्स के रूप में डिसमिस कर दिया गया था। निशांत ने मेथड में एक पैटर्न देखा, विक्टिम्स में नहीं। किलर स्किल्ड था, शायद मेडिकल नॉलेज के साथ। सवाल, उसने एक लॉक्ड रूम में कैसे मारा? निशांत ने लॉन्ग टाइम स्टाफ का इंटरव्यू लिया। अधिकांश बहुत डरे हुए थे, गोस्ट स्टोरीज से चिपके हुए थे। लेकिन एक फैक्ट अलग था, मिस्टर शर्मा, मैनेजर, हमेशा मौजूद रहते थे। हमेशा बॉडीज खोजने वाले पहले व्यक्ति होते थे। वह हर केस में कांस्टेंट थे। निशांत का संदेह बढ़ गया। जवाब करीब था। लॉक्ड रूम उतना परफेक्ट नहीं था जितना लगता था। निशांत रूम 302 में लौटे, फ्लॉ खोजने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने हर इंच की जांच की, एक हिडन एंट्री की तलाश में। श्राप की लेजेंड कुछ और ह्यूमन चीज का कवर थी। किलर एक भूत नहीं था, बल्कि कोई ऐसा था जो प्लेन साइट में छिपा हुआ था। स्टाफ का डर वास्तविक था, लेकिन मिसप्लेस्ड था। असली खतरा होटल की दीवारों के भीतर था। निशांत उसे उजागर करने के लिए तैयार थे। पैटर्न साफ था, मैनेजर ही की था। लेजेंड टूटने वाली थी, सच्चाई पहुंच के भीतर थी। निशांत फोरेंसिक टीम के साथ रूम 302 लौटा। हर दीवार, फ्लोरबोर्ड, स्क्रू, सबकी जांच शुरू हुई। खिड़कियां बंद, दरवाजा भारी और सुरक्षित। कोई छुपा रास्ता नहीं दिखा। घंटों की तलाश के बाद भी कुछ नहीं मिला। कमरा एकदम ठोस। निराशा बढ़ी, टीम थकने लगी, मगर निशांत अड़ा रहा। सोचते हुए वो बाथरूम गया। वहां एक टाइल का रंग अलग था, ग्राउट नई थी। उसने टाइल निकाली, पीछे अंधेरा, एक छोटा सा रास्ता। यही था राज रूम 302 में एक छुपा हुआ दरवाजा था, एक परफेक्ट क्राइम में दरार। ढीली टाइल के पीछे एक संकीर्ण शाफ्ट होटल की दीवारों से होकर गुजरता था। यह किसी के रेंगने के लिए बस काफी चौड़ा था। एक पुराना, भूला हुआ सर्विस पैसेज। उत्साह बढ़ गया। लॉक्ड रूम मिस्ट्री सुलझ गया था। किलर के पास एक सीक्रेट एंट्रेंस था। एक टीम सदस्य अंदर रेंग कर गया, हाथ में कैमरा लिए। शाफ्ट स्टाफ क्वार्टर के पास एक स्टोरेज रूम तक ले गया। मैनेजर के ऑफिस के ठीक बगल। अंतिम टुकड़ा अपनी जगह पर क्लिक हो गया। किलर स्टाफ एरिया से अंदर आता था, शाफ्ट से रेंगता था और बाथरूम के रास्ते रूम 302 में घुस जाता था। वे विक्टिम्स के सोते समय मारते थे, फिर उसी तरह गायब हो जाते थे। कोई निशान नहीं छोड़ते थे। यह एक शानदार योजना थी,
अब तक रूम 302 का भूत अनमास्क्ड होने वाला था। निशांत को ठीक पता था कि किससे कन्फ्रंट करना है। लेजेंड खत्म हो गई थी, सच्चाई उजागर हो गई थी। किलर का सीक्रेट पाथ अब छिपा हुआ नहीं था। होटल की दीवारों ने आखिरकार अपना राज उगल दिया था। न्याय पहुंच के भीतर था। रेकनिंग आ गया था। छुपे हुए शाफ्ट के उजागर होने के बाद निशांत ने मिस्टर शर्मा का सामना किया। अपने ऑफिस में अकेले शर्मा का शांत फसाड बिखर गया। निशांत ने रूम 302 को स्टाफ एरिया से जोड़ने वाले शाफ्ट का जिक्र किया। शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। वह पकड़े गए थे। मास्क गिर गया। असली शर्मा सामने आए, ठंडे, कैलकुलेटिंग, अनरिपेंटेंट। तुम चालाक हो डिटेक्टिव, शर्मा ने लगभग एडमायरिंगली कहा। उन्होंने इससे इनकार नहीं किया। उन्होंने भीख नहीं मांगी। वह आखिरकार देखे जाने पर रिलीव्ड लग रहे थे। निशांत ने पूछा, क्यों? शर्मा का जवाब चिलिंग था। कोई इनोसेंट नहीं है। हर किसी की कायमत होती है। विक्टिम्स उनके लिए सिर्फ नंबर्स थे, अपॉर्चुनिटीज, लोग नहीं। कन्फेशन ठंडा था, मॉन्स्ट्रस था। शर्मा सालों से एक भूत थे, मुस्कान के पीछे छिपे हुए थे। अब वह उजागर हो गए थे। निशांत को केवल डिस्गस्ट महसूस हुआ। शापित कमरे की लेजेंड एक झूठ थी, असली हॉरर ह्यूमन था। मॉन्स्टर का चेहरा था। मौत का सिलसिला टूट गया था। शहर को आखिरकार सच्चाई का पता चलेगा। विक्टिम्स को न्याय मिलेगा। होटल का श्राप खत्म हो गया था। किलर का नकाब उतर गया था। दुःस्वप्न खत्म हो गया था। रूम 302 अब और जान नहीं लेगा। निशांत ने मोटिव के लिए दबाव डाला। शर्मा ने अपनी योजना का खुलासा किया। इंश्योरेंस फ्रॉड। उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी में एक संपर्क का उपयोग करके चुने हुए मेहमानों पर गुप्त पॉलिसियां ली। उन्होंने उन लोगों को निशाना बनाया जो अकेले थे या जिनके कोई करीबी परिवार नहीं था। चुनी हुई रात को वह शाफ्ट से रेंग कर आता था। चुपचाप मारने के लिए एनेस्थेटिक गैस की सिरिंज का उपयोग करता था। कोई निशान नहीं, कोई सबूत नहीं। उन्होंने जांच का प्रबंधन किया, पुलिस को दूर रखा और बाद में पे आउट एकत्र किया। साल दर साल उन्होंने मौत से मुनाफा कमाया। श्राप उनका कवर था, होटल उनका हंटिंग ग्राउंड था। रोहन और प्रिया उनके लेटेस्ट टारगेट्स थे। उनकी आइसोलेशन और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए चुने गए थे। लेकिन उनके एरोगेंस ने उनके डाउनफॉल का कारण बना। निशांत का कर्सेस में विश्वास न करने से सच्चाई उजागर हुई। होटल की लेजेंड ग्रीड और मर्डर का मास्क थी। विक्टिम्स रैंडम नहीं थे, उन्हें लाभ के लिए चुना गया था। परफेक्ट क्राइम एक सिंगल डिटेल से अनडन हो गए। मॉन्स्टर सिर्फ एक आदमी था। लेजेंड टूट गई थी। न्याय आखिरकार मिल गया था। शर्मा के कन्फेशन ने शहर को शॉक कर दिया। रूम 302 का श्राप ग्रीड और मर्डर की कहानी के रूप में सामने आया। होटल बंद हो गया। उसकी लेगेसी हमेशा के लिए टेंटेड हो गई। छिपा हुआ शाफ्ट, इंश्योरेंस फ्रॉड, साइलेंट डेथ्स, सब कुछ उजागर हो गया। निशांत ने सुनिश्चित किया कि शर्मा के अकॉम्प्लिस को गिरफ्तार किया जाए। नेटवर्क डिसमेंटल हो गया। न्याय मिल गया। शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेजेंड एक लेसन बन गई। कोई अपराध परफेक्ट नहीं होता, कोई किलर इनविजिबल नहीं होता। सच्चाई दीवारों के पीछे छिप सकती है, लेकिन दृढ़ संकल्प इसे तोड़ देता है। निशांत आगे बढ़ गए, विक्टिम्स की यादों को साथ लेकर। उन्होंने कोई प्रसिद्धि नहीं मांगी, केवल न्याय। होटल ग्रैंड्योर की कहानी समाप्त हो गई। उसकी फुसफुसाहट शांत हो गई। श्राप टूट गया था, जादू से नहीं बल्कि सच्चाई से। असली हॉरर सुपरनैचुरल नहीं था बल्कि ह्यूमन था। शहर को याद रहेगा। विक्टिम्स को आखिरकार एक आवाज मिली। लेजेंड खत्म हो गई थी। दीवारें अब और नहीं फुसफुसाएंगी। सच्चाई ने उन्हें आजाद कर दिया था।